सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, डायबिटीज, जिसे हिंदी में हम मधुमेह कहते हैं, यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और यह डायबिटीज दो प्रकार की होती है। पहली डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें बच्चे को या व्यक्ति को जन्म से ही यह डायबिटीज की समस्या रहती है। और दूसरी प्रकार की डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। यह ज्यादातर जन्म के बाद में होती है और वयस्क तथा बुजुर्गों में से देखा गया है। और जिस डायबिटीज के बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। इस टाइप 2 डायबिटीज में टेबलेट तथा इंजेक्शन सभी ट्रीटमेंट के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टेबलेट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी वो टेबलेट है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में दी जाती है। और यह 8 से 10 टेबलेट है। यदि इनको आप जान लेते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरी टेबलेट जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉमनली जो दी जाने वाली टेबलेट यही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली मोस्ट कॉमन प्रयोग लाई जाने वाली जो टेबलेट है, उनमें सबसे पहली जो टेबलेट है वो है मेटफॉर्मिन टेबलेट। इस टेबलेट को आप और हम इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम से जानते हैं, जो कि है ग्लाइसिफेज। यह टेबलेट 500 मिलीग्राम तथा 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही ये फिल्म कोटेड तथा एसआर सस्टेन्ड रिलीज दो फॉर्म में टेबलेट बनाई जाती है। मतलब जिस टेबलेट पे आपको एसआर सस्टेन्ड रिलीज लिखा हुआ मिला है, मतलब उस टेबलेट को सिर्फ आप दिन में एक बार ही लें, क्योंकि इसकी जो दवा है धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, इसीलिए इसे को एसआर फॉर्म में बनाया गया है। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर बढ़ जाता है और बढ़ने की जो शुरुआती स्टेज होती है, उस समय व्यक्ति को हमेशा मेटफॉर्मिन टेबलेट ही दी जाती है। सामान्यतः इसे दिन में एक बार खाने के तुरंत पहले या खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। और कई बार ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसे दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस समय भी बिल्कुल सेफ है। दूसरी जो दवा है वह है ग्लिमेप्राइड टेबलेट। यह टेबलेट सल्फोनाइल यूरिया क्लास की दवा है, जो 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम तथा 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और जिसे मरीज की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यह टेबलेट ज़्यादातर मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में ही दी जाती है। और जब अकेले मेटफॉर्मिन से ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, तो उस समय ग्लिमेप्राइड को मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। और ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में दी जाती है तो अच्छा असर करती है। और किसी किसी व्यक्ति में मेटफॉर्मिन के साथ नहीं देकर इसे अकेले भी दिया जाता है। उस समय इसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। इस समय जो खाने की तरीका होता है वो खाने के तुरंत पहले या ड्यूरिंग द मील इसे दिया जाएगा। तीसरी जो दवा है ग्लिक्लाजाइड टेबलेट। इसकी सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है जिसे हम इसको जानते हैं वो है ग्लिजाइड टेबलेट। यह 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम तथा 80 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही यह टेबलेट प्लेटलेट को कंट्रोल करती है, जिससे कि फ्री रेडिकल भी कम हो जाते हैं। और इस कारण से जो डायबिटीज़ में रेटिनोपैथी नाम की बीमारी, जो आंखों से जुड़ी समस्या है, उसको थोड़ा डिले कर देती है, थोड़ा समय बाद में होती है। और यह टेबलेट लेने पर व्यक्ति का वेट गेन भी नहीं होता, वजन भी नहीं बढ़ता है। यह टेबलेट व्यक्ति को दिन में एक बार या दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। चौथी टेबलेट है ग्लिपिजाइड टेबलेट। यह भी एक सल्फोनाइल यूरिया क्लास की दवा है, जो 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये एक टेबलेट लेने के बाद 12 से 18 घंटे तक असर रखती है। इसलिए सामान्यतः इसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार ही दिया जाता है। और जो इसकी एक्सेल फॉर्म है, जिसमें एक्सटेंड रिलीज टेबलेट होती है, इसे दिन में एक बार देना होता है, क्योंकि दवा में धीरे धीरे इसमें रिलीज होती रहती है। और जो ग्लिपिजाइड टेबलेट की सबसे पॉपुलर ब्रांड है वह है ग्लाइनेस टेबलेट। इसी नाम से हम इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। साथ ही जो ग्लिपिजाइड टेबलेट, इसकी एक और खासियत है, इसको लेने पर जो व्यक्ति का डायबिटीज़ के दौरान वेट लॉस होता है, वेट लॉस होना बंद हो जाता है। साथ ही टेबलेट लेने के बाद सडनली ब्लड शुगर एकदम लो हो जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये भी समस्या इस टेबलेट के साथ नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों अलग ही मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है ग्लिबेंक्लामाइड टेबलेट। इस टेबलेट को हम ग्लाइबुराइड टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है डाओनिल टेबलेट, जिसके बारे में आप लोगों ने कजूर से सुना होगा। और ये जो इसकी स्ट्रेंथ है 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम अलग अलग होती है। साथ ही जो इसकी डोज है प्रतिदिन 5 मिलीग्राम से लगाकर 15 मिलीग्राम तक होती है। अगर लोअर डोज में देते हैं तो सिंगल डोज दे सकते हैं, और हायर डोज में इसे डिवाइडेड डोज में देते हैं।
हालांकि ये ग्लिबेंक्लामाइड टेबलेट स्लो एक्टिंग है तथा सडनली इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है, परंतु जब दूसरी सल्फोनाइल यूरिया दवाइयां हैं जैसे ग्लिमेप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, जिसके बारे में अभी जाना था, वह काम नहीं करती, उस स्थिति में एक बार ग्लिबेंक्लामाइड दिया जाता है और उसके बाद में अन्य टेबलेट उनको दे दी जाती है। अगली टेबलेट है डायबिटीज में जिसको प्रयोग लिया जाता है, वह है पायोग्लिटाजोन टेबलेट। यह एक थायाजोलिडिनोन क्लास की दवा है जिसका प्रयोग मेटफॉर्मिन तथा सल्फोनाइल यूरिया दवाइयां हैं और इंसुलिन है, इन सब के साथ में किया जा सकता है। इसका सामान्यतः अकेले प्रयोग नहीं लिया जाता, इनके साथ ही प्रयोग लिया जाता है। और इस पायोग्लिटाजोन की जो पॉपुलर ब्रांड है वह है पायोनॉर्म टेबलेट, और जो इसकी स्ट्रेंथ है 15 मिलीग्राम तथा 30 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ होती है, और प्रतिदिन यह टेबलेट 15 मिलीग्राम से लगाकर 45 मिलीग्राम तक दी जाती है, जो कि डिवाइडेड डोज में होती है। यह टेबलेट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कॉम्पोजिशन में अवेलेबल है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड तथा पायोग्लिटाजोन का कॉम्बिनेशन आता है। यह कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा चलन में भी होता है, तो इस टेबलेट का प्रयोग इनके साथ में लिया जाता है। अगली टेबलेट है रोजीग्लिटाजोन। यह भी एक सिमिलर दवाई है पायोग्लिटाजोन के, जिसका प्रयोग मेटफॉर्मिन के साथ लेते हैं। यह 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम तथा 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और रेजुल्ट टेबलेट नाम से आपको आसानी से मिल जाती है। हालांकि इसका प्रयोग अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यह भी एक डायबिटीज़ में ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली दवा है। इस ग्रुप की जो थायाजोलिडिनोन है, इसकी सबसे न्यूअर एक ड्रग अभी इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है डेपाग्लिफ्लोजिन। इसकी पॉपुलर ब्रांड है फोर्सिगा टेबलेट, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह न्यूअर ड्रग है जिसका प्रयोग डायबिटीज में भी लिया जा रहा है। यह 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और पायोग्लिटाजोन दे दिया गया है, ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिला है, तो या तो पायोग्लिटाजोन को हटाकर इसे दिया जाता है और कई बार पायोग्लिटाजोन के साथ में भी इसे डेपाग्लिफ्लोजिन को दिया जाता है, जो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, ये जो भी दवाइयां हैं डायबिटीज़ की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन सभी के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो एंटी डायबिटिक ड्रग प्लेलिस्ट है उसे आप क्लिक करके इसकी डिटेल जान सकते हैं, और साथ ही ऊपर आई कार्ड पे तथा इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको इनसे लिंक मिल जाएंगे। वहां क्लिक करके इन सभी टेबलेट्स की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। जो लास्ट टेबलेट है जिसका प्रयोग डायबिटीज में लिया जाता है वह है टेनेलिग्लिप्टिन टेबलेट। यह टेबलेट ग्लिप्टिन क्लास की दवा है जिसका प्रयोग अन्य एंटी डायबिटिक जो ड्रग है उनके साथ में किया जाता है। साथ ही इस टेबलेट को उन मरीजों में भी दिया जा सकता है जिनमें किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किडनी रिलेटेड कुछ समस्या है, क्योंकि यह दवा किडनी में सेफ ड्रग के रूप में बताई गई है। और इस टेबलेट की जो स्ट्रेंथ है 10 मिलीग्राम तथा 20 मिलीग्राम अवेलेबल है और पॉपुलर ब्रांड है Z10 टेबलेट। इस Z10 टेबलेट को सिंगल टेबलेट के रूप में तथा अन्य जो मेटफॉर्मिन तथा सल्फोनाइल यूरिया दवाइयाँ हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन में दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये 8 से 10 तरह की दवाइयाँ थी जो मुख्यतः डायबिटीज़ में प्रयोग ली जाती है। इसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। इन दवाओं के बारे में मैंने बताई। यदि इन दवाओं की जानकारी आपको है तो लगभग सभी प्रकार की डायबिटीज़ की दवाइयाँ आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी सी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या हेल्पफुल रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कि ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।